नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अवैध व जहरीली शराब के विरुद्ध राज्य में चलेगा व्यापक अभियान। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से 17 से अधिक लोगों की मौत और झारखंड में हो रहे अवैध शराब के कारोबार की सूचना के बाद झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अब अवैध व जहरीली शराब के विरुद्ध पूरे राज्य में अभियान चलेगा। इसके लिए आईजी को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है और सभी जिलों को आदेश भी दे दिया है। अभियान चलाने के लिए पुलिस के समर एक्शन टीम को भी लगाया गया है। सेट टीम के साथ संबंधित जिलों से एक इंस्पेक्टर व 2 दरोगा भी रहेंगे। सेट टीम का नियंत्रण पुलिस मुख्यालय में गठित कोषांग के अलावा सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन होगा। गौरतलब है कि यह अभियान उत्पाद विभाग और जिला पुलिस के आपसी समन्वय से चलेगा। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। हेमंत सरकार को गिराने के साजिश मामले में ईडी ने अनूप सिंह से पूछा 10 करोड़ का ऑफर किसने और कब दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का सिरा तलाशने में जुटी हुई है। शनिवार को ईडी ने इस मामले में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद शनिवार को अनूप सिंह 11:20 में रांची स्थित कार्यालय पहुंच गए थे। रात करीब 9:30 बजे ईडी कार्यालय से वापस लौटे। ईडी सूत्रों के अनुसार अनूप सिंह से सरकार गिराने की साजिश मामले में उनके लगाए गए 10 करोड़ रुपए नगद और मंत्री पद के ऑफर पर ईडी ने सवाल किया। उनसे पूछा गया कि 10 करोड़ का ऑफर कब और किसने और कैसे दिया। विधायक अनूप सिंह से भी पूछा गया कि कोलकाता में उनके 3 साथियों 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार के बाद उन्होंने अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर में ऑफर का आरोप लगाया था। इससे पहले भी रांची में कोतवाली थाने में उन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों ही प्राथमिकियों में कितनी एकरूपता है। पूर्व में सरकार गिराने के षड्यंत्र के संबंध में उनके बयान पर रांची कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई एक अन्य प्राथमिकी के बाद भी 3 फल विक्रेता पकड़े गए थे जिनके विरुद्ध पुलिस सच नहीं जुटा पाई थी और तीनों छूट गए थे। उस केस में भी उनके सहयोगी कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी थे और कोलकाता में गिरफ्तार तीनों विधायक में भी डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। नए वेरिएंट से निपटने का दावा कर रही हेमंत सरकार, लेकिन सजाए दावों से कोसों दूर। दरअसल आपको बता दें कि सरकार दावा कर रही है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन वैक्सीनेशन के आंकड़े उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी बताई जा रही है, लेकिन राज्य में इसे लेने वालों की संख्या काफी कम है। झारखंड में अभी तक 10% वयस्कों ने ही बूस्टर डोज लगा पाई है। कोरोना का सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों पर है, लेकिन अभी तक 11% बुजुर्गों ने ही बूस्टर डोज ली है। अगर जिलों की बात करें तो 10 जिले ऐसे हैं जहाँ 10% से कम बुजुर्ग ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज ली है। चतरा, गढ़वा, गिरिडीह और कोडरमा में तो बूस्टर डोज लेने वाले बुजुर्गों की संख्या 5% से भी कम है। वहीं देवघर, दुमका और साहिबगंज में 9%, पलामू और रामगढ़ में 7%, गिरिडीह में 5 तो गढ़वा और कोडरमा में 4% बुजुर्गों ने ही सतर्कता डोज लगा पाई है। राज्य में 18 या इससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी 2 करोड़ से अधिक है, जिनमें 76% लोगों ने दोनों डोज का टीका लग चुका है। दूसरी तरफ महज 10% लोगों को ही सतर्कता डोज का टीका लगा है। राज्य में 58% हेल्थ केयर वर्कर्स और 47% फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लग पाई है। सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे तजाकिस्तान में फंसे मजदूर। सोशल मीडिया के जरिए सरकार से लगाई थी गुहार। दरअसल आपको बता दें कि तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के सभी मजदूरों की वतन वापसी पक्की हो गई है। मजदूर तजाकिस्तान से सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। विमान मजदूरों को लेकर करीब 10:30 बजे तजाकिस्तान से भारत के लिए उड़ान भरेंगे और लगभग 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखने वाले 44 मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं उसने महीनों से उनके सैलरी नहीं दी है और वे खाने के लिए दाने दाने के मोहताज हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि भारत सरकार उनकी वतन वापसी को सुनिश्चित करे। मजदूरों के इस गुहार पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संज्ञान लिया और मजदूरों को वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय और तजाकिस्तान के भारतीय असेंबली को निर्देश दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ट्रेन के जरिए वे घर पहुंचेंगे। मजदूरों की वतन वापसी से घर के सदस्य बेहद खुश हैं। वे जल्द से जल्द अपने घर के सदस्य को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। झारखंड में इसी हफ्ते से थोक में शराब बेचेगी सरकार, किया टेंडर फाइनल। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में अब सरकार का उपक्रम झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी शराब का थोक कारोबार करेगा। इसके लिए टेंडर फाइनल कर दिया गया है। उत्पाद आयुक्त ने इसे लेकर शनिवार को आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में शराब आपूर्ति के तैयार को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि JSBCL इसी सप्ताह से बाजार में शराब उपलब्ध कराने लगेगी। उम्मीद की जा रही है कि JSBCL द्वारा आपूर्ति शुरू करने के बाद बाजार में खासकर ब्रांड के शराब की कमी दूर हो जाएगी। राज्य में फिलहाल शराब की थोक आपूर्ति का जिम्मा 2 निजी कंपनियों ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और दीक्षित वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। 2 कंपनियों को 31 मार्च 2023 तक शराब की आपूर्ति करनी है। इधर राज्य में शराब की कमी और मनचाहे ब्रांड की अनुपलब्धता के कारण राजस्व का संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। विभाग ने दिसंबर के अंत तक 1885 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय लक्ष्य के मुकाबले राजस्व संग्रहण अभी भी 577 करोड़ रुपए कम है। बता दें कि रांची के टाटी सिलवे स्थित शराब कंपनी श्रीलैब बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड अब उत्पाद विभाग के पदाधिकारी की निगरानी में शराब उत्पादन करेगी। विभागीय टीम द्वारा पिछले दिनों कंपनी
कंपनी का निरीक्षण के बाद इस आशय का निर्देश दिया गया। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड से अलग होकर 4 कंपनियां बनी, पर अभी भी करोड़ों का नुकसान जारी। दरअसल आपको बता दें कि वर्षों में यह परिवर्तन हुआ कि झारखंड राज्य बिजली बोर्ड का बंटवारा कर दिया गया। 4 अलग अलग कंपनियां बनाई गई है। झारखंड विद्युत बोर्ड को घाटे से उबरने के लिए सरकार ने जनवरी 2014 में बिजली बोर्ड का बंटवारा किया। इसके बाद झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम जैसी कंपनियां बनाई गई है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम होल्डिंग कंपनी है जो तीनों कंपनियों पर नियंत्रण रखती है। बाकी तीनों कंपनियों को अपने खर्च के लिए स्वयं व्यवस्था करनी है, लेकिन तीनों कंपनियों की निर्भरता आज भी सरकार पर बरकरार है। बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिल के रूप में 350 से 400 करोड़ रुपए का राजस्व की वसूली की जाती है। इसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है। झारखंड राज्य वितरण निगम के पास इस समय 48 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। इसमें से 85% का बिल निर्गत किया जाता है। इसमें औद्योगिक और कमर्शियल से लेकर घरेलू उपभोक्ता शामिल है, पर इसमें आधे उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करते हैं। बोर्ड द्वारा 400 करोड़ रुपए की प्रति माह वसूली हो पाती है। निगम द्वारा बिजली खरीद के मद में 480 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च किए जाते हैं। बिजली एनटीपीसी, डीबीसी जैसी कंपनी से ली जाती है। वहीं कर्मचारियों के वेतन व पेंशन मद में प्रति माह 37 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साथ ही ऑपरेशन व मेंटेनेंस मद में प्रति माह 24 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कुल 541 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि इसके एवज में 400 करोड़ ही मिल पाता है। यानी कि हर माह 141 करोड़ का घाटा निगम को होता है। 64 स्कूली बच्चों को लेकर बिहार के गया से हुंड्रोफॉल जा रही बस रांची में पलटी, 20 घायल, 5 रिम्स रेफर। दरअसल आपको बता दें कि क्रिसमस के दिन झारखंड की राजधानी रांची स्थित हुंड्रोफॉल घूमने आए बिहार के स्कूली बच्चों से भरी एक बस सिंदखेड़ी में पलट गई। इसमें कम से कम 20 बच्चे घायल हो गए। 4 से 5 बच्चों को थोड़ी ज्यादा चोट आई है। सभी को उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी बच्चों को थाना परिसर में ही स्थानीय डॉक्टर कंपाउंडर की मदद से प्राथमिक उपचार किया गया है। बस में सवार बच्चों ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। ड्राइवर से कई बार कहा गया कि स्पीड कम रखें, लेकिन वह मान नहीं रहा था। ये सभी बच्चे हुंड्रोफॉल घूमने जा रहे थे। हुंड्रोफॉल से दिक्किरी मार्ग के डॉक्टर मोड़ पास चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी बच्चे बिहार के गया जिले से आए थे। बस में 64 विद्यार्थी और 6 शिक्षक सवार थे। दुर्घटना रविवार को दोपहर करीब 1 बजे हुई। दुर्घटना के बाद डॉक्टर मोड़ के पास अफरा-तफरी मच गई। बच्चों को चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग उस तरफ भागे। बच्चों को बस से निकाला। थाना में इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते थाना के अधिकारी वहां पहुंचे। डॉक्टर एवं कंपाउंडर को बुलाकर बच्चों को थाना परिसर में इलाज कराया गया। जिन 4-5 बच्चों को ज्यादा चोटें आई थी उन्हें रिम्स भेज दिया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।